Hello, students. Welcome to the weekend. Today we will discuss the poem Rain on the Roof, written by Coetzee Kane. It's a very beautiful poem based on the relationship of a mother and a child, memory of mother, how a child and mother connected with each other, and how this relation doesn't need any kind of words to explain their feelings or their emotions. They are connected with each other by their hearts. Even mother is living in other country or child is in other country, but they have connection, very beautiful connection. This poem is a example of this kind of relationship. Okay, let's start the poem. First paragraph is: when the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter of the soft rain overhead. फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट हैं स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर मीन्स ह्यूमिड मीन्स जो है डैम्प या आर्द्र कहते हैं जिसे ह्यूमिडिटी से भरे हुए, दैट इज़ ह्यूमिड. तो शैडोज होवर मतलब ह्यूमिडिटी से भरे हुए बादल, आर्द्रता से भरे हुए वो काले काले बादल जब आसमान में ऊपर छा जाते हैं एकदम, ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, मतलब ऐसे खुले आसमान में जब काले काले आर्द्रता से भरे हुए, ह्यूमिडिटी से भरे हुए बादल छा जाते हैं. And the melancholy darkness. Melancholy means sadness, उदासी. जब उदासी से भरे हुए हैं, उन्होंने बादलों को भी उनको स्पेसिफाई किया है कि बादल, कई लोग ऐसा दिखाते हैं कि भाई बादल आए, मोर नाच रहे हैं, खुशी का माहौल है, लेकिन उन्होंने पहले ही फर्स्ट सेकंड लाइन में उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया मेलनकली मतलब इन बादलों के साथ उनको उदासी सी दिख रही है, थोड़ी थोड़ी उदासी है उनके मन में, सैडनेस है किसी चीज़ को लेकर. तो उस डार्कनेस को उन्होंने उससे कनेक्ट किया है कि एंड द मेलनकली डार्कनेस, और उदासी से भरा अंधेरा छाता है. जैसे जब काले काले बादल आसमान में छाते हैं तो अंधेरा छा जाता है. उस अंधेरे में उन्होंने उदासी को किया है एक्सप्लेन कि भाई उदासी वाले बादल छाए हुए, जेंटली वेप्स इन रेनी टीयर्स. एंड देन उन्होंने फिर उस सैडनेस के मूड को कंटिन्यू किया है कि कैसे बादल तो छाए, उदासी का अंधेरा भी छाया, और फिर जो जेंटली वेप्स इन रेनी टीयर्स मतलब यहाँ पे उन्होंने पर्सोनिफिकेशन किया किसका, रेन ड्रॉप्स को उन्होंने रेनी टीयर्स कहा है. आंसुओं से उनकी तुलना करी है उसको. इंसान की, ह्यूमन की किसी भी क्वालिटी से अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग की कंपैरिजन करते हैं तो दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. तो उन्होंने जो रेनी ड्रॉप्स हैं, रेन के जो ड्रॉप्स हैं, उसको कैसे पर्सोनिफाई किया है, पर्सोनिफाई ह्यूमन के टीयर्स से, कि फिर धीरे धीरे जो है आंसुओं के, इंसान के आंसुओं की तरह वो बहना शुरू हुए. पर शुरुआत ऐसे करी कि ऐसे वो बादल छाए, पूरे आसमान को उन्होंने कवर कर लिया. शैडोज होवर, पूरे आसमान को काले काले बादलों ने उदासी से जो भरे हुए थे उन्होंने इसको कवर कर लिया, और फिर धीरे धीरे इंसान के, मनुष्य के, ह्यूमन के आंसुओं जैसे वो बहना शुरू हुई. बरसात दो रेन को उन्होंने उससे कंपेयर किया. ऑफ अ कॉटेज, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. ये कॉटेज चैम्बर रूम काइंड ऑफ थिंग्स, छोटा घर होता है जो एक ही कॉटेज, एक ही कमरा इस तरीके से होते हैं, दैट इज़ कॉटेज. तो वो बताया कि वो, इसका मतलब पोएट जो हैं उस वक्त जब ये सारे बादल छा रहे थे और बारिश हो रही थी तो वो एक कॉटेज चैम्बर में थे, मौजूद थे, और वहाँ क्या कर रहे थे, उन्होंने कॉटेज चैम्बर के बेड पर थे और बेड के पिलो को प्रेस कर रहे थे. यानी आप उन्हें एकदम से, कोई भी एक्सट्रीम एक्सप्रेशन होता है खुशी में, या कोई एकदम से शॉक्ड लगता है तो हम जो भी चीज़ हाथ में होती है छूट जाती है या उसको दबा लेते हैं. तो जैसे वो बता रहे हैं कि मैंने जब इस तरीके के बादलों को देखा,
और बारिश देखी तो फिर मैंने उस पिलो को ज़ोर से प्रेस कर लिया जब उन्होंने ये फीलिंग जो देखी कि किस तरीके से इंसान के आंसुओं की तरह वो बारिश बह रही है, उदासी वाला अंधेरा छाया हुआ है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, यानी कि वो कॉटेज चैम्बर के जो बेड है उस पे लेटे हुए हैं और लेट कर सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? पैटर। व्हाट इज़ पैटर? साउंड ऑफ फॉलिंग रेन। जो बारिश का पानी कहीं किसी भी टैपर पे, किसी भी स्टील के उस पे, टिन के उस पे गिरता है, वो टप 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 ऐसी आवाज़ आती है, उसके गिरने की आवाज़ पैटर पे। वो उस साउंड को कहा उन्होंने, साउंड ऑफ फॉलिंग रेन, उसको पैटर कहते हैं। तो क्या ये सिनेरियो बना कि वो एक कॉटेज के चैम्बर के बेड पे लेटे हैं और उन्होंने एक पिलो को प्रेस कर रखा है अपने पास, और उस प्रेस करते हुए वो उनके सर के ऊपर जो सॉफ्ट सॉफ्ट सी धीमी धीमी सी मध्यम सी बारिश की जो गिरने की आवाज़ आ रही है उसको वो सुन रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मतलब वाटर ब्लिस, मतलब ये एक आशीर्वाद की तरह है कि आप मतलब कितना उन्होंने उदासी में भी आप खुशी को इंक्लूड किया है कि ब्लिस है। वरना तो अगर शुरुआत हुई उससे समझे कि कोई दुख भरी कविता है, नहीं, उन्होंने कहा कि ये ब्लिस है, मतलब एक सौभाग्य की बात है कि वो एक कॉटेज में इतने मधुर उन प्रकृति के संगीत को सुन पा रहे हैं। जो बारिश का जो साउंड उनके छत के ऊपर गिर रहा है, उनके सर के ऊपर छत के उस टैपर पे गिर रहा है, और उसके गिरने से जो आवाज़ हो रही है वो इतना सबसे सॉफ्ट म्यूज़िक लग रहा है। उसको उन्होंने फर्स्ट जो पैराग्राफ है एक्सप्लेन किया है, आसपास का जो भी उनका सिनेरियो था। ओके, सेकंड पैराग्राफ। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अगेन उन्होंने अपनी इसमें फीलिंग को आगे बताया है कि ये जो इमोशन उनके आ रहे हैं, जो ब्लिस खुशी वाले या थोड़े से उदासी वाले मिक्स हैं, वो उनको किसकी याद दिलाते हैं, किससे वो इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। जैसे एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, टिंकल मीन्स यू नो लाइट रिंगिंग साउंड्स, थोड़ा टिंकल टिंकल, थोड़ा सा धीमे से सॉफ्ट सी आवाज़ बजने वाली। एंड शिंगल मीन्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ्स भी यूज। आपने देखा होगा कि जो रूफ को बनाने के लिए बाहर की साइड वो ऑरेंज कलर के जो पत्थर लगते हैं, इस तरीके के टैपर वाली जब छतें बनती हैं, ऑरेंज कलर के वो लगते हैं क्या कहें उसे, वुडन टाइल्स। तो उसको शिंगल्स यूज़ किया है वर्ड, कि उन शिंगल्स पे एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, यानी शिंगल यानी कि वो टाइल्स हैं जो ऑरेंज कलर की, जिससे उनकी रूफ बनी हुई थी बाहर की तरफ से, उसके ऊपर एवरी टिंकल यानी साउंड, लाइट रिंगिंग साउंड, बारिश की जो गिरने की आवाज़ आ रही थी शिंगल के ऊपर के गिरने से, हैज़ एन इको इन द हार्ट, उससे मेरे मतलब उस आवाज़ को सुनने से मेरे दिल में एक इको मीन्स साउंड, एक अजीब सी गूंज उठती है उसको सुनने से, एक अजीब सा दिल में कुछ गूंजने लगता है, कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, कुछ चीज़ हमेशा उसको देखकर मुझे क्लिक करती है कि मेरे दिल में हमेशा उस चीज़ के बारे में ख्याल आता है। किस चीज़ के बारे में आगे मेंशन करेंगे वो। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों हजारों कल्पनाएं, कैसी कल्पनाएं, ड्रीमी, सपनों वाली कल्पनाएं, फैंसीज मीन्स कल्पनाएं, हजारों कल्पनाएं जो है मेरे दिमाग में एक साथ मतलब कहते हैं ना कि समंदर बह जाता है यादों का। तो इतनी सारी यादें, इतनी सारी सपनों भरी यादें जो है 1,000 ऑफ इन नंबर्स ऑफ 1,000 वो एकदम से मेरे दिमाग में आती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस मीन यू नो मेमोरीज, यादों का रिकलेक्शन जो है ना, और हज़ारों यादें, हज़ारों सपने, हज़ारों यादें, वो सब एकदम से मेरे दिमाग में आती है। मेरे दिल में कुछ गूंजता है, कुछ वो आवाज़ जो शिंगल के ऊपर गिरने से आ रही है, उससे मेरे दिल
में पता नहीं क्या होता है, हज़ारों सपनों वाली जो है चीज़ें, सपनों वाली कल्पनाएँ और हज़ारों यादें जो हैं एकदम से मेरे दिमाग में, दिल में आती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ मीन्स वेफ्ट, है ना? द थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द रूम, जिसे कहते हैं ना ताना बाना बुनना, दैट इज़ वूफ। तो क्या करती हैं कि वो जो हज़ारों जो सपने जैसी कल्पनाएँ और जो यादें हैं, रिकलेक्शंस हैं, वो हज़ारों धागे, यादों के धागे उनको वीव करती हैं, उनको बुनती हैं, ताना बाना बुनता है, कहानी बनती है, एक के बाद एक चीज़ें याद आती है, ये हुआ था, इस इंसान के साथ वहाँ गए थे, ये ऐसा हुआ था, उसने ये कहा था, ऐसे पूरी कहानी बनती रहती है, हज़ारों यादें एक साथ घूमती हैं उनके दिल दिमाग में। As I listen to the patter of the rain above the roof, मीन जैसे वो पैटर मीन्स अभी बताया कि वो किस तरीके से जो उनके गिरने की आवाज़ होती है, साउंड ऑफ फॉलिंग रेन, उसको जैसे जैसे वो सुनता है, एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे उस साउंड को, सॉफ्ट से साउंड को, बरसात की धीमी सी आवाज़ को, मध्यम सी आवाज़ को सुनते हैं अपने छत के ऊपर, तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, जैसे एक एक बूंद के साथ ऐसा लगता है कि हज़ारों हज़ारों जो है काल्पनिक जो उनके सपने थे वो, या उनकी जो हज़ारों यादें थी, वो उनके दिल और दिमाग में एक साथ आ जाती हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में वो मेंशन करेंगे whom he talking about. Okay, now in memory comes my mother, as she used in years ago, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now in memory comes my mother. यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि उनकी मेमोरी में कौन आता है। इन सब चीज़ों को देखकर वो किससे रिलेट कर पाते हैं? तो ही रिलेटेड टू हिज मदर, ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज मदर, हाउ ही हैड अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन विद हिज मदर। कैसे उनकी मदर अब उनके ड्रीम में आती है, इन चीज़ों के थ्रू वो उनसे कनेक्ट करते हैं। क्यों? नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, मतलब बहुत साल पहले मेरी माँ भी ऐसा ही किया करती थी, कई वर्षों पूर्व से वो ऐसे करती आ रही है ना। उनको जो है बारिश की वो बूंदें हैं, उसमें उनकी माँ की आंखें दिखाई देती हैं, उनकी माँ की आवाज़ महसूस होती होगी, उनकी माँ का टच महसूस होता होगा, किस तरीके से वो, तो ये जो चीज़ें हैं वो उनको अपनी माँ से अटैच करती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, यानी कि डार्लिंग ड्रीमर्स मीन्स कौन डार्लिंग ड्रीमर्स है, उनका क्या मतलब है? ड्रीमर्स मतलब ऑफ कोर्स वन हु सी स्वीट ड्रीम्स, टू मीठे सपने देखते हैं, दैट आर ड्रीमर्स। एंड डार्लिंग ड्रीमर्स मीन्स जो सुखद सपने देखने वालों को, जैसे उनकी हर एक को अपनी माँ से अटैचमेंट होता है। इस दुनिया में शायद ही कोई बच्चा हो जिसको अपनी माँ से अटैचमेंट ना हो, या माँ को बच्चे से ना हो। तो उन सब के लिए इन्होंने डार्लिंग ड्रीमर्स वर्ड को यहाँ पे यूज़ किया है कि किस तरीके से सुखद सपने देखने वाले जो बच्चे हैं उनको अपने जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं, उनकी नज़रों के सामने नहीं, पर वो हर चीज़ में उनको महसूस करते हैं, उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि कैसे सुखद सपने देखने वालों को प्यार देने उनकी माँ आती है, लेकिन डॉन होने से पहले, डॉन मीन्स सुबह होने से पहले वो वापस चली जाती है, यानी कि ये सपनों में आती है उनकी माँ, उनको प्यार करने, उनको दुलार करने। तो ऑफ कोर्स माँ से जो है बच्चों को स्ट्रेंथ मिलती है, सपोर्ट मिलता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा सपोर्टर अगर कोई है तो वो है मदर। बच्चों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट अपनी माँ से मिलता है। अगर वो इस दुनिया से चली भी गई हैं तो भी वो इतनी इमोशनली और इतना कनेक्ट होते हैं कि उनको ड्रीम्स में अपनी मम्मी दिखाई देती है, उनसे जो कनेक्शन है, और उनको ड्रीम्स में देखकर ही उन्हें जब वो ड्रीम से बाहर आते हैं, सुबह उठते हैं तो उनको स्ट्रेंथ मिलती है। मतलब
माँ इज़ अ काइंड ऑफ फिगर कि वो इस दुनिया में मौजूद नहीं होकर भी अपने बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट कर सकती हैं। ये सारी फीलिंग्स जो है पोएट हमको कन्वे करना चाह रहे हैं कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया था कि टैपर के ऊपर टिंकल के साउंड से, और उसको कहाँ उन्होंने रिलेट किया उनकी मदर के आईज से या उनकी मदर के टच से, कि वो उनकी माँ जो है उनके सपनों में आती हैं, जैसे हर एक के डार्लिंग ड्रीमर्स के सपनों में उनकी माँ आती होगी उनको प्यार करने। इस तरीके से ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, मुझे उनको देखकर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ लुकिंग मी, मुझे देख रही हैं वो, उनकी आंखें मैं महसूस कर सकता हूँ। इस आवाज़ को सुन के इन दोनों को रिलेट करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, ये जब भी आवाज़ सुनता हूँ मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ, सरप्राइज हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आंखें मुझे देख रही हैं जब भी ये आवाज़ आती है, विच इज़ played upon the shingles by the patter of the rain। जो कौन सी आवाज़, फिर से उन्होंने मेंशन किया कि वो जो शिंगल्स में मैंने बताया कि किस तरीके से वो वुडन टाइल्स होती हैं, ये हिंदी में खपरेल कहते हैं जिससे छतें बनती हैं, तो वो उन पे जो गिरने की टप टप पर आवाज़ है, जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे मेरी माँ की वो प्यार से भरी फुल ऑफ लव आइज़ जो है, मैं उनको आई कैन फील दैट आईज ऑन मी लुकिंग एट मी। तो वो चीज़ को उन्होंने रिलेट किया है रेन के साउंड से, फॉलिंग रेन साउंड से। दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ द पोएम। होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। गुड बाय।